संपत्ति नीलाम करते या कोई बजटरी प्रोविजन जैसा उन्होंने होम बायर्स के लिए। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग संजय यादव कह रहे हैं कि सहारा के काउंटर से भुगतान हो, और एक और यादव बंधु हैं वो कह रहे हैं कि सहारा 40-45 साल से अपने काउंटर से पैसा देती रही है, तो उनको मालूम है कि वो दे सकती है। अपराध अगर सहारा से हुआ है तो जुर्माना डालिए, जेल में बंद कीजिए, भुगतान तो कीजिए साहब। वैभव नैना लिख रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। बोलता था मैं हूं सहारा नहीं देगा तो, बोलता था मैं हूं सहारा नहीं देगा तो। अच्छा, एजेंट बोलता था कि मैं हूं सहारा, अगर नहीं देगा सहारा पैसा तो। क्या नायक साहब, क्या आप ये बोलते थे जब आप पैसे इन्वेस्ट कर? अच्छा, एक और बात अभी कर्नल साहब ने कही कि जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में निवेशक और एजेंट दोनों निवेशक बन जाता है, मतलब एजेंट भी निवेशक बन जाता है, वहां डूबने की गुंजाइश ज्यादा होती है, क्योंकि आप प्रबंधन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, या प्रबंधन जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उनकी क्या परेशानी है ये वो आपको बताने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि बिजनेस में अगर मान लीजिए कोई हिकअप्स आ रहा है और वो हिकअप्स अगर आपके सामने खोल दे तो आप पर एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, वो फॉल डाउन कर जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन कुछ चीजों को बचा के चलती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सहारा के दोष जितने हैं उससे ज्यादा दोष उस वक्त की सरकार का है, जो उन सरकारों ने उनको अगर उनके ऊपर एक्शन लेना था तो उन पर अपना विजिलेंट बिठाते, उसको कहते कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट, जबकि उनका ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था, सब कुछ उनके पास जाता था। ट्रांसपेरेंट कीजिए, इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको देखिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। और आपको याद होगा कि हमने पहला वीडियो बनाया था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर बनाया था। यह कहा जाता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर कि अगर आपको सहारा सुब्रत राय को जेल भेज दिया आपने और 2 साल तक आपने जेल में रखा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और अंततः सुब्रत राय आज स्वर्ग सिधार गए, कुछ भी नहीं हुआ सुब्रत राय जी का, आखिर वो गुजर गए। और हाल यह है कि आज करोड़ों निवेशक और एजेंट सड़क पर हैं। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट को करना क्या चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था कि कमेटी बना देती और कमेटी अपनी रिपोर्टिंग लेती और उनको फिर वो टाइट करती, टाइट करके कहती कि भैया इतने इतने दिनों में पीरियोडिकली आप अपने इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, पैसा दीजिए। जेल भेजना तो कोई उपाय नहीं था, और अगर जेल भेजना था तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजते। वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के ही अगेंस्ट हम लोगों ने किया था उस वक्त कंप्लेन फाइल। ये जज के खिलाफ हमने कहा था कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये प्राकृतिक न्याय की अवहेलना है जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त किया था, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में अधिकतम सजा 6 महीने है और 2000 या 4000 रुपए का आर्थिक दंड है। 6 महीने आपने 2 साल तक सुब्रत राय को जेल में रखा, तो उसका हिसाब हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो अभी जो सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा को वापस खुलवाया जाए, तो कितने लोग ये कह रहे हैं कि सहारा को वापस खुलवाया जाए, सहारा को कहा जाए कि आप पैसा लौटाइए, चाहे जहां से भी लौटना हो, या फिर आपको लग रहा है कि सहारा खोल लेगा और फिर उसमें कुछ लोग आ जाएंगे जो इस पूरे प्रक्रिया को डिरेल कर देगा? अंसार मंसूरी साहब, हाँ बोलिए, बोलिए मंसूरी साहब, बोलिए मंसूरी साहब, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। अफसर मंसूरी अनम्यूट करके बोलिए भैया। अरे बाबा म्यूट हो यार, अरे अनम्यूट तो करो, हो नहीं रहा ना, जा रहे हो। हाँ बोलो जी, बोल ही नहीं रहे यार मंसूरी जी, बोलिए। ये कह रहे हैं सर, सहारा तो भुगतान कभी नहीं करेगी बंद जी। अब बात ये है ना कि विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? आज का जो टॉपिक है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? तो विपक्ष को हम लोग लड़ भी रहे, आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। सरकार तो ये कह रही हम देंगे। चुनाव से पहले जो है अमित शाह जी ने ये कहा भी था कई रैलियों में कि हम भुगतान करेंगे। तो विपक्ष के लोगों को ये बनता है कि वो सरकार पे दबाव बनाए। जिस तरीके से नीट का मुद्दा उठ रहा है और
भी मुद्दा उठ रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां जैसे यूपी से अखिलेश यादव चुन के गए हैं, वहां पे मजबूत सीटें लेके गए हैं, और राहुल गांधी को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। सहारा का मुद्दा हम लोगों ने कई जगह उनकी रैलियों में भी पूछा है, सर हमारी अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या होगा, कि हम आएंगे तो हम बात करेंगे। अब सरकार में तो वो आए नहीं, तो विपक्ष में बैठे, तो विपक्ष वाले जो है सरकार पे दबाव बनाए कि क्यों नहीं हो रहा, तो विपक्ष भी क्यों नहीं बोल रहा है। इसका मतलब वो भी इसमें फंसा हुआ है पहले से, जब इनकी सरकारें थी कांग्रेस की, तो ये भी घालमेल है सर इसमें। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।